हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं गोकी टैरो चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाले हैं, कमिंग न्यूज़ आपके लिए क्या आ रहा है और क्या चेंजेस आने वाले हैं। इन शॉर्ट कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है और किस चीज़ के बारे में आपको मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। इस वीडियो में हम सब देखेंगे। ये वीडियो सबके लिए है, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है। एंड इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको थैंक यू सो मच। इसके अलावा बहुत से लोग मुझसे पेड रीडिंग्स की बात करते हैं, मुझसे पेड रीडिंग्स का पूछते हैं। आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है यहाँ के जो पेड रीडिंग्स हैं, जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड हैं। फ्री रीडिंग्स मैं बिल्कुल ऑफ़र नहीं करती हूँ, इसलिए जो कोई भी पर्सनल रीडिंग्स बाय करने में इंटरेस्टेड है दैन वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। मैं इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी आईडी मेरी इंस्टाग्राम की। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यूज़, सब कुछ, each and everything. We have Knight of Wands, Judgment, Eight of Cups, the Lovers, हम सारे कार्ड्स एक साथ निकालेंगे देन देखेंगे। स्ट्रेंथ है हमारे पास, ए नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द मून। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेजर अरकाना आए हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत चेंजेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में विद दिस मेजर अरकानास। पहले हम बात करेंगे जो साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो साइंस सिग्निफिकेंट हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला साइन जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट, लिब्रा, जेमिनी, लियो, पाइसेस एंड कैंसर। आप में से बहुत से पर्सन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी आपने किसी को छोड़ा है करंटली या फिर रिसेंटली आपने ऐसे पर्सन को छोड़ा है जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे, आपसे बहुत ज़्यादा उनका इमोशंस कनेक्टेड था, उनका फीलिंग्स कनेक्टेड थी उनकी आपसे, और वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे आपसे। उनका इमोशंस आपसे अटैच्ड हो गया था, वो इमोशनली आपसे बहुत अटैचमेंट फील कर रहे थे। मे बी उनकी जो फीलिंग्स थे बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपको उनकी इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी या उनसे आपको प्रॉब्लम था उनकी इस फीलिंग से। वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे आपसे, ये चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा संभाली नहीं जा रही थी उनकी फीलिंग, जिसके बाद आपने उनसे ब्रेकअप किया है। करंटली उनसे ब्रेकअप किया है जबकि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं इस वक्त। आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि वो पर्सन जो कोई भी है जिससे आपने ब्रेकअप किया है करंटली, वो आपका लॉयल पर्सन था जो कि आपके साथ फेयर थे बिल्कुल विद द जजमेंट। आपने उनको जज किया जबकि उनकी फीलिंग्स जो थी बिल्कुल प्योर थे आपके लिए, वो बिल्कुल आपके लिए आइडियल पर्सन थे जिससे आपने करंटली ब्रेकअप किया है। आपको मैसेज दिया जा रहा है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है कि ये पर्सन जो कोई भी है ये डिज़र्व करता है सेकंड चांस, एंड आपको इन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। बिकॉज़ ये आपकी मिस्टेक है जो आपने की है, कि गलती आप दोनों की थी, इक्वली आप दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया है, जिस वजह से चीज़ें मज़ीद ख़राब हो गई हैं। मे बी आपके पास चॉइसेस थी, जिसके बाद आपने उनसे जान छुड़ाने के लिए ये चीज़ अपनाया, ये ट्रिक अपनाया, ये टेक्निक अपनाई कि आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया, उन्हें छोड़ दिया, जबकि वो पर्सन डिज़र्व करते हैं सेकंड चांस। आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मे बी आपको आगे जाकर ये सब कुछ रियलाइज़ होगा कि जो आपने गलत किया है, आपकी मिस्टेक्स आपको रियलाइज़ हो सकती हैं, ये चेंज आ सकता है आप में। एंड कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इस पर्सन को आपने चूज़ किया है, वो पर्सन में भी उनसे रिलेटेड कोई सीक्रेट है जो कि आपको नहीं पता है या पता चल सकती है। उस पर्सन का सीक्रेट, उनकी फीलिंग्स के बारे में सीक्रेट हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बिल्कुल ही जिससे अनजान हैं। मे बी ये पर्सन, उनके पास भी चॉइसेस हैं, एक आप हो और एक कोई और है। मे बी ये पर्सन भी आपके साथ वही चीज़ कर सकते हैं जो कि आपने किसी के साथ किया है, जिस पर्सन के साथ आपने करंटली किया है। ये पर्सन आपके साथ, आपका पर्सन वैसा कर सकता है जिसके लिए आपने उस पर्सन को छोड़ा जो कि आपके साथ लॉयल थे। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैसेज आ रहा है कि मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप लोग चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कि आप मे बी आप फ्यूचर में किसी थर्ड पार्टी से एडवाइस लेने का सोचेंगे। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि बजाय थर्ड पार्टी के, आपका जो भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आप अपने इंट्यूशन की सुने, सिक्स्थ सेंस की सुने, अपने अंदर की आवाज़ की सुने। बिकॉज़ आपको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना है, उनसे कोई एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज़ आपको यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज दिया जा रहा है विद द स्ट्रेंथ कि किसी भी थर्ड पार्टी से कोई भी एडवाइस नहीं लेनी है। बिकॉज़ कोई थर्ड पार्टी से जो एडवाइस आपको मिलेगा वो एडवाइस बिल्कुल ही रॉन्ग वे में वर्क करेगी आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में। सो इसलिए आपको अपने ओपिनियंस को वैल्यू करनी है बजाय किसी थर्ड पार्टी के। अपनी जो भी इनर स्ट्रेंथ है उन पर बिलीव करके आपको डिसीजन लेना है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, आपको अगर कोई फ़ैसला करना है, इन फ्यूचर करना पड़ सकती है फ़ैसला, तो आपने किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बगैर अपने बलबूते पर अपना ये फ़ैसला करना है जो भी आप डिसीजन लेते हैं इन केस। बिकॉज़ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी अंदर के जो स्ट्रेंथ है उस पर बिलीव करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना है। जो भी चीज़ें हैं ख़ुद सॉल्व करनी है बजाय किसी को इन्वॉल्व करने के, किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व करने के। आपने किसी भी थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने नहीं देना है अपने रिलेशनशिप में, फिर चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग फ्यूचर में आने वाले वक्त में सिंगल हो सकते हैं, अपने पर्सन से ब्रेकअप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है मुझे यहाँ पर उसका एंड दिख रहा है। आप लोग रिलेशनशिप को मतलब ब्रेक लगा रहे हो, बहुत जल्द ब्रेक लगाने वाले हो। कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो रिलेशनशिप में ब्रेकअप करने वाले हैं। एंड यहाँ पर मुझे सिंगल पर्सन भी दिख रहे हैं जिनके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको किसी पर्सन से कॉल या फिर टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, जिसके बाद आपका उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के चांसेस हैं। उस टेक्स्ट और कॉल के थ्रू आप लोग इतना आगे जा सकते हो कि आप लोग रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बिट्रे कर रहे हैं विद 10 ऑफ सोर्ड्स। उन्होंने आपको बिट्रे किया है या कर रहे हैं। ये चीज़ आपसे छुपी हुई है अब तक, लेकिन फ्यूचर में आपको ये बात पता चल सकती है। इस चीज़ से अलर्ट रहिएगा कि जो चीज़ आपके साथ होने जा रहा है या हो रहा है, उस चीज़ के लिए आपको अपने जो भी इंट्यूशन है उनकी सुननी है बजाय इमोशनल होने के। इमोशनल होने से आपका जो भी चीज़ें सामने हैं वो तक चीज़ें भी आपके सामने नज़र नहीं आएंगी सही से। विद द मून सारी चीज़ें छुपी हुई नज़र आएंगी अगर आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, अपने माइंड की नहीं सुनते हैं। सो आपको हार्ट के बजाय माइंड से काम लेना है, माइंड के साथ फ़ैसला लेना है, डिसीजन लेना है, माइंड के साथ सब कुछ हैंडल करना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। और एक अपने अंदर का जो भी आपका इनर कॉन्फिडेंट है, इनर सेल्फ है जो सोया हुआ है, उसको जगाना है आपने। जब भी चीज़ें वर्क करेंगी एंड आपको सही चीज़ें नज़र आने लगेंगी, जो चीज़ें हैं वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, जो कुछ एग्जिस्ट करता है वही चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं।
आपके लिए मैसेज आ रहा है कि फ्यूचर में एक बहुत से प्रपोजल आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, वर्क से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड आ सकती हैं। आपके लिए कुछ न्यू जॉब ऑफ़र आ सकता है, प्रमोशन हो सकती है आपकी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको रिज़ल्ट में सक्सेस मिल सकता है, आपको आपका रिज़ल्ट में पास हो सकते हैं आप। एंड मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो कि इस वक्त यंग हैं, काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है उनकी एनर्जी, लेकिन वो मुझे लव लाइफ में, रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी वो इस वक्त सिंगल हैं लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि आप जिस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में जाने के लिए, आप उनके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। एंड कुछ पास्ट के पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिसने आपको छोड़ा हुआ है इस वक्त, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो भी मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सो ये डिसीजन आपका होगा कि आप उन्हें अपने लाइफ में आने देते हैं या नहीं। माइंड से सोचकर डिसीजन लेना है बजाय हार्ट के। इस मामले में भी आपने माइंड से काम लेना है, हार्ट से बिल्कुल नहीं सोचना। कुछ ऐसे लोग भी हैं बाज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा करीब नज़र आते हैं, ये मैरिड पर्सन के लिए भी है। मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप लोग बाज़ाहिर तो मियाँ बीवी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब नज़र आते हैं, लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा हैप्पी कपल लगते हो सबके सामने। बट अगर आप में देखा जाए, प्राइवेट में देखा जाए तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, गैप है बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये गैप आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। सो आपको इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, इस गैप को रिमूव करने की ज़रूरत है। जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, जो चीज़ आप पब्लिक के सामने शो कर रहे हो, बजाय शो करने की आपने इस चीज़ पर वर्कआउट करके इसे ठीक करना है, इस पर वर्क करना है। सिर्फ लोगों के सामने ही आप दोनों को एक साथ नहीं होना है, बल्कि आपके अपने पर्सन के सामने भी आप दोनों ने एक होना है। एंड कोई दिखावा नहीं करना, बजाय दूसरों को दिखाने के आप लोग बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी कपल हो। ये चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप को मज़ीद ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब कर रही है। आपने दिखावा नहीं करना है, आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, उन प्रॉब्लम्स पर वर्कआउट करना है। एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें क्लियर आउट करना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्रिएट हुई हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स। में भी एक पर्सन बिल्कुल ही इमोशनल होके सोच रहा है और दूसरा जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, जिससे जो आपका पार्टनर है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ब्लॉक होने लगती है। एंड वो आपके बारे में मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं है, या वो आपको वैल्यू नहीं करते, या फिर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सो ऐसे कपल जो कि जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल एक फ्रेंड होना है, भूल जाना है आप लोगों का रिश्ता जो भी है उस वक्त के लिए, जब आपके बीच में गैप है, डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को रिमूव करने के लिए आपको एक दूसरे का फ्रेंड होना पड़ेगा। विद स्ट्रेंथ कार्ड आपने स्ट्रॉन्ग होना है, स्ट्रॉन्गली आपने अपने पर्सन के साथ होना है, चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, सामने हो या फिर बाहर हो, आपने अपने पर्सन के साथ कोऑपरेट करना है। और मे बी आपने पास में कुछ ऐसे मिस्टेक्स किए हैं जिसके बाद आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं। ये आपकी गलती थी, लेकिन आपने अपनी गलती को देखने के बजाय अपने पर्सन पर ब्लेम करना शुरू कर दिया, जबकि ये चीज़ आप दोनों के बीच में मज़ीद दूरियां ला रही है, डिस्टेंस ला रही है आप दोनों में। जो लोग जॉब से रिलेटेड परेशान हैं उनके लिए मैसेज है कि बहुत जल्द आपको आपके हार्ड वर्क का सिला मिलने वाला है, आपको अपने सक्सेस मिलने वाली है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, बजाय एक ही वक्त में मंजिल तक पहुंचने के ख्वाब देखने की।
एफ़र्ट पुट करनी है, मेहनत करनी है, आपने हार्ड वर्क करना है, उसी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको आपके हार्ड वर्क का, अगर आपने हार्ड वर्क किया है डेफ़िनेटली आपको उसका सक्सेस मिलेगा, डेफ़िनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। सो आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना है, बिकॉज़ मायूसी आपके वर्क में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है और यही डिसअपॉइंटमेंट आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। सो इस चीज़ को आपने रिमूव करना है, इस डिसअपॉइंटमेंट को, इस चीज़ को दूर करना है। फॉर सम ऑफ़ यू, आपने डिसाइड नहीं किया हुआ है। मुझे यहाँ पर सिंगल्स के लिए भी मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है कि जो लोग पहले रिलेशनशिप में थे अब सिंगल हैं, चाहे पहले रिलेशनशिप में थे या फिर जो भी है, लेकिन अब अगर सिंगल हैं तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप अनएक्सपेक्टेडली ऐसे फ़ेज़ में पहुंचने वाले हैं, आपकी लाइफ में ऐसा फ़ेज़ आने वाला है कि आपने डिसाइड नहीं किया है कुछ भी, अचानक से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इन फ्यूचर आपकी लाइफ में ये चेंजेस आता हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कोई पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जबकि आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे या नहीं। आप दोनों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, जो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे विद द लवर्स, जिसके बाद आप उन्हें चूज़ करने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि वो आपको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और आपको भी खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये आपको हो क्या रहा है। आपने डिसाइड भी नहीं किया होगा और आप उनके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। नो मैटर आप मेल हो या फिर फीमेल, ये रीडिंग सबके लिए है। अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट करती हैं दैन डेफिनेटली आप अपने लिए पिक कर सकते हैं मैसेजेस। अदरवाइज़ अगर आपको मैसेजेस रेजोनेट नहीं करती हैं दैन ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई ना करें। सो इन शॉर्ट, जहाँ पर जिस किसी की भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे, चाहे फाइनेंशियल हो, फिर लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं फ्यूचर में। एंड सॉल्व करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना है। आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बजाय अपने प्रॉब्लम्स पर अफसोस करने के, बजाय अपने प्रॉब्लम्स को मज़ीद बड़ा करने के। सोच में भी आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं। द हाई प्रेस्टिस, मुझे ये एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि सिर्फ आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोच कर बढ़ाते रहते हैं, और आपको स्ट्रेस होने लगती है कि इतने सारे प्रॉब्लम सिर्फ आपकी लाइफ में ही क्यों, इतने सारे मसाइल आपकी लाइफ में ही क्यों, कोई और क्यों नहीं फेस करता है इतने प्रॉब्लम्स। सो आपके लिए मैसेज है कि बजाय ये सब चीज़ें सोचने के, बजाय अपने आप को दूसरों के कंपेयर करने के, आपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वर्क करना है। एंड आपको अपने इंट्यूशन जो आपको गाइड करता है, आपने अपने इंट्यूशन की सुननी है, आपने अपने सिक्स्थ सेंस की सुननी है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, जो कि आपको बता रहा है, दिखा रहा है कि कैसे आपने अपने प्रॉब्लम्स पर वर्क करना है, उसे सॉल्व करना है। बजाय अफसोस करने के आपने बस वर्क करना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन अ वर्ड्स। सो बजाय अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करने के कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ वो प्रॉब्लम्स हैं, इस चीज़ से अवॉइड करके आपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी है। आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश तक नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि आप की लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, जो मसाइल हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन आपने जब कुछ वर्क किया ही नहीं है, कुछ सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है, देन आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप वर्क करें, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी नाकामी मिलती है, हाँ, तब आप अपने आप को बोल सकते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे साथ इतने बड़े मसाइल क्यों खड़े हो जाते हैं, मेरे काम में ही क्यों रुकावट आ जाती है, या फिर मेरे लव लाइफ में मेरा पर्सन ही मुझसे क्यों अलग है। सो ये चीज़ें फिर आप कह सकते हैं अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, आपके सॉल्व करने की कोशिश करने के बाद भी। सो मे भी आप अपने पार्टनर के जो भी हैं,
आप उनकी सिर्फ नेगेटिव एक्शंस ही, जो कि वो कुछ बुरा, अगर 100 नेकियां आपके पर्सन आपके साथ करते हैं वो सब भूल जाते हैं। अगर वो आपसे एक चीज़ में कमी हो जाती है आपकी, एक चीज़ में आप उस एक कमी को पकड़ लेते हैं, सो आपने अपने इस चीज़ पर भी वर्क करना है। बिकॉज़ आप 99 उनके नेकियों को भुलाकर सिर्फ एक खामी उनके अंदर निकाल कर उसी पर आप इन्हें जज करते रहते हैं कि आपके अंदर ये खामी है, आप ऐसे हो, आप ऐसे वैसे हो। इस चीज़ से भी आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है। इस जज करने वाली एनर्जी से आपके पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं। सो बजाय आपने अपने इस चीज़ को बढ़ावा देने की, आपने इस चीज़ पर वर्कआउट करना है। आपने जज करने से अपने आप को रोकना है। बिकॉज़ जब आपके पर्सन आपको जज करते हैं तो आप हर्ट होते हैं। जब वो आपको जज करते हैं तो ठीक उसी तरह आपके पर्सन भी हर्ट होते हैं, जिसके बाद वो आपसे दूर होना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, मुझे बहुत से रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स इसलिए नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ आप लोगों में ये चीज़ है कि आप अपने पर्सन को जज करते रहते हैं। हर वक्त जज करना आपके पर्सन को आपसे दूर करता है। सो जो भी सिचुएशन है उसको मज़ीद ख़राब करने के, आपने उसे सही ठीक करने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट ट्राई तो करें, वर्क तो करें। अगर नाकामी मिलती है फिर बोलें कि आपको कामयाबी नहीं मिली, फिर बोलें कि आपके साथ गलत हुआ है, फिर बोलें, फिर जज करें कि आपके पर्सन ने आपको इस तरह ट्रीट किया है जब ये सब कुछ हुआ है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, यहाँ पर मुझे न्यू पर्सन्स आते हुए दिख रहे हैं बजाय पास्ट के। बिकॉज़ पास्ट का जो भी पर्सन है, आपने फॉर सम ऑफ़ यू, आपके पास्ट पर्सन ने आपको धोखा दिया है। उन्होंने आपको बिट्रे किया है क्योंकि उनके पास चॉइसेस थी। उन्होंने आपके बजाय किसी और को चूज़ किया है। उन्होंने आपके बजाय किसी और को अपने लाइफ में लाए हैं, आपके बजाय किसी और को लाए हैं अपनी लाइफ में। सो बजाय उनके वेट करने के, आपने भी अपनी लाइफ में किसी अच्छे पार्टनर को चांस देना है। उन्हें आपने अपनी लाइफ में आने देना है, वेलकम करना है। लेट्स सी, मज़ीद हम देखते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जिसने भी हार्ड वर्क किया है, चाहे वो लव लाइफ में है या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन में है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। विद 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलेगा। जो बीज आपने बोए हैं, फल आपको उसका ज़रूर मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। सो आपके लिए मैसेज है कि आपने मायूस नहीं होना है, हार्ड वर्क करनी है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिल सकता है, इसलिए आपने मायूस नहीं होना है। ख़ुद को मायूस होने से रोकें। बिकॉज़ डिसअपॉइंटमेंट एक ऐसी एनर्जी है जो कि हर चीज़ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। हर चीज़ में, हर सिचुएशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है ये डिसअपॉइंटमेंट, ये मायूसी। सो आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव कर देना है। आज के आज, अभी के अभी आपने इस डिसअपॉइंटमेंट चीज़ को, इस डिसअपॉइंटमेंट लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से हटा देना है। बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप वर्क करते हैं, अगर आप एक्शन लेते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा लव केयर, एक्स्ट्रा चीज़ें शो करने से भी आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। सो आपने टोटली अपने पर्सन पर डिपेंड नहीं करना है। विद द जजमेंट आपको हर चीज़ बैलेंस करके रखनी है, बैलेंस के साथ आगे चलना है। द हाई प्रिस्टेस इस चीज़ की बात करता है कि आपने हर चीज़ को इंट्यूशन की सुनते हुए आगे बढ़ना है। बिकॉज़ आपका जो इंट्यूशन है वो आपको राइट गाइड करता है। सो इस चीज़ के बारे में भी आपको सही सोचना है।
एंड फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे ऐसे सिचुएशन दिख रहे हैं कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपको कोई जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं। मे बी कोई ऐसा पर्सन है, स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है, कि कोई ऐसा फ्रेंड है विद द स्ट्रेंथ जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो आपको जॉब दिला सकता है। सो आपने उस फ्रेंड को तलाश करना है, उससे हेल्प लेनी है। वो आपको गाइड करेंगे कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो आपको गाइडेंस देंगे, आपने उस गाइडेंस के तहत वर्क करना है एंड डेफिनेटली वो आपको एक जॉब दिलाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लिए एक न्यू फ्रेंड आ सकता है, या फिर न्यू फ्रेंड जो भी है, आपका जो भी फ्रेंड है इस वक्त वो आपके साथ नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन फ्यूचर में आपके लाइफ में आएगा और फ्रेंड के तौर पर एंटर होगा, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। इस पर्सन से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो आपने इस पर्सन को अपने लाइफ में वेलकम करना है, खुशी खुशी इस पर्सन को अपने लाइफ में आने देना है। एज अ फ्रेंड कह रही हूँ मैं, ये पर्सन कोई भी हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली एंड ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो लोग फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, अपने जॉब से रिलेटेड परेशान हैं, अपने प्रमोशन से रिलेटेड परेशान हैं, तो ये आपकी बेटर हेल्प कर सकते हैं, बेटर आपको गाइड कर सकते हैं, बेटर आपको एडवाइस कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के मिस्टेक्स पर पछता रहे हो, अपने पास्ट को रो रहे हो। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। इस चीज़ को आपने ठीक करना है, बिकॉज़ ये आपके, अगर आप वो पर्सन हो जो अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर शो करते हो, एक्स्ट्रा लव दिखाते हो, सो आपने ये चीज़ नहीं करनी है। बिकॉज़ आपके पर्सन को एक्स्ट्रा आपकी लव और एक्स्ट्रा आपकी केयर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। उनकी लाइफ में डेफिनेटली उनका मदर है, सो उन्हें एक एक्स्ट्रा पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है जो उन्हें मदर की तरह केयर करे, मदर की तरह पूछे। इस एक्स्ट्रा केयर से उलझन होने लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी माँ बनने की कोशिश कर रहे हो या उनके फादर बनना चाह रहे हो। सो ये चीज़ आपने इस पर ठीक करना है, इस चीज़ को भी। इन फ्यूचर इस चीज़ को ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो सकती है कि कहाँ आपकी मिस्टेक है, कहाँ आपने इस मिस्टेक को सही करना है। एंड मुझे कुछ लोगों की लाइफ में पर्सन नज़र आ रहे हैं जिसका नाम का फर्स्ट लेटर या जिसके नाम में N या फिर W, ये दोनों अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एक आ सकता है। सो इन नाम के पर्सनैलिटी आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं। ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ़ यू आपके लवर भी हो सकते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, जो आपकी लाइफ में फ्यूचर में आ सकता है। एंड अगर आपकी लाइफ में अभी है तो आपने इनको जाना नहीं है, इनसे अभी तक अनजान है, इनसे आप वैसे नहीं मिले जैसे मिलना चाहिए, जैसे आप फ्यूचर में मिलोगे। सो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। मे बी आपको फेयर्स हैं, कॉम्प्लेक्स है कि कोई आपके पर्सन को आपसे छीन ना ले, कोई आपके पर्सन को आपसे दूर ना कर दे। इस वजह से आप ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, आपकी जो फीलिंग्स है वो ओवरवेलमिंग हो जाती है, आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हो। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। ओवरनेस को ख़त्म करना है अपने रिलेशनशिप से, अपनी एनर्जी से ओवरनेस को रिमूव करना है। हर चीज़ में एक लिमिट होती है हर चीज़ की। सो आपने उस लिमिट के तहत हर चीज़ को अप्लाई करना है। सब कुछ खुद ब खुद वर्क करने लगेगी, सारी सिचुएशंस सब कुछ वर्क करेगा आपके लाइफ में। सो मे बी आपको ये सब कुछ फ्यूचर में रियलाइज़ हो सकता है या होने वाला है, या आपको आपके स्पिरिट की तरफ से, एंजल गाइडेंस की तरफ से ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपने ये चीज़ें सही करनी है, ठीक करनी है, जब भी आपका रिलेशनशिप आगे जाकर
ख़राब है तो ठीक हो सकता है, बिगड़ गया है तो फिर से आप लोगों का पैचअप हो सकता है। इस चीज़ को आपने बस इस चीज़ पर वर्कआउट करना है कि जो चीज़ आप में आपकी ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है उस चीज़ को आपने दोबारा से नहीं आने देना है और नहीं रिपीट करनी है। जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में की थी उस मिस्टेक्स को दोबारा अपनी लाइफ में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में रिपीट नहीं होने देना है। ना सिर्फ इस पर सोचें बल्कि इस पर एक्शन भी लें। मे भी यहाँ पर मुझे बहुत से एनर्जीज़, बहुत से पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जो सिर्फ सोचते हैं, एक्शन बिल्कुल नहीं लेते, जो सिर्फ फियर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हर तरह से वो खौफज़दा हैं अपने पर्सन को लेकर। सो आपने इन फियर्स पर कंट्रोल करना है, वर्क करनी है, इन फियर्स को ख़त्म हो करना है अपने अंदर से। बिकॉज़ ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपकी जो भी एनर्जी है, इमोशनल फीलिंग्स, फियर्स, एक्स्ट्रा केयर, ये सब चीज़ें आपकी और आपके पर्सन के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। डिपेंडेंट होना आपका आपके पर्सन के ऊपर, उनका 24 घंटे उन्हें अवेलेबल रहना, ये सब चीज़ें आपके पर्सन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, दूरियां ला रही हैं। एंड मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। कोई पर्सन आपको मैरिज के लिए ऑफ़र कर सकता है या फिर किसी इंगेजमेंट के लिए ऑफ़र कर सकता है। सो अगर आप रेडी हैं तो मे बी कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ऑफ़र आ चुका है, आया हुआ है, बस वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं अभी तक, डिसीजन नहीं ले पाए हैं अभी तक। सो फ्यूचर में आपके लिए चांसेस हैं कि आप इस चीज़ के बारे में भी डिसीजन ले सकते हो, या आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपने इस पर जल्दी डिसीजन लेना है या फिर लेना चाहिए डिसीजन। आपने ख़ुद को हील करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को हर उस फीलिंग्स से रिमूव करना है जो फीलिंग्स आपको हर्ट करती हैं, जो आपके अंदर फियर्स लाती हैं, परेशानी लाती हैं, आपको स्ट्रेसफुल एनर्जी आपने अपने अंदर नहीं लानी है। आपने इतना कॉन्फिडेंस होना है, इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि सामने वाला आपकी कॉन्फिडेंस देखकर ख़ुद आपसे अट्रैक्शन फील करे और ख़ुद आपकी तरफ आना चाहे। एंड मे बी फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे ऐसे वाइब्स भी आ रहे हैं कि आपके पर्सन को फियर्स हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं या फिर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें फियर्स है। मे बी उन्हें फियर्स है कि आप उनसे क्वेश्चंस करोगे, उनसे सवाल करोगे कि क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, या ऐसा कुछ है जिससे वो खौफज़दा हैं कि आप उनसे पूछोगे और वो जवाब नहीं दे पाएंगे उस चीज़ का, उस सवाल का जो आप उनसे पूछोगे। सो लेट्स सी आपके माइंड में जो कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर देखते हैं कि यस आ रहा है या फिर नो आ रहा है। लेट्स सी, आप अपने माइंड में कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पर हम देखेंगे उसका आंसर यस आ रहा है या नो आ रहा है। कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए आप। 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आपने अपने माइंड में क्वेश्चन कर लिया है, हमारे पास जो कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यस है आपका आंसर। बस आपने फियरलेस होना है। मे बी कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि जिसको देखकर आपके अंदर फियर आने लगता है, फियर आपके अंदर आ जाता है, खौफ आ जाता है। सो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है इस चीज़ की कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। इन शॉर्ट, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। ये चीज़ आप सोचते हो बहुत ज़्यादा कि ये करोगे तो वो होगा, ये वो सोचेगा, ये क्या सोचेगा, कौन क्या सोचता है, ये भी अगर आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सो ये मीम्स है या जो भी है, ये आजकल ट्रेंडिंग पर चल रहा है, जो कि अगर आप लोग नहीं देखते हो तो मेरे नज़र में तो ये, मेरे सामने तो बार बार ये पोस्ट आती है कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। मतलब उन्हें सोचने देना है जो वो सोचते हैं। आपको आपके एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
आप जो पाथ चूज़ करोगे अपने इंट्यूशन से अगर चूज़ करते हो, देन डेफिनेटली आप राइट डिसीजन ले सकते हो। विद द जजमेंट आपने हर चीज़ को देखकर सोच समझकर अपने लाइफ में फ़ैसला करना है, बिकॉज़ आने वाले वक्त में आपको किसी चीज़ से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। आने वाली लाइफ में आपकी लाइफ में हर तरह के चेंजेस आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल सकता है। ये मैसेज सबके लिए है, जो लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, नो मैटर डाइवोर्स हैं, जो कोई भी हैं, आने वाले वक्त में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है जो आपकी लाइफ टोटली बदल देगी, टोटली चेंज कर लेगी। जैसे आप अभी हो वैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। आप ख़ुद को देखकर जज करने लगोगे कि पहले आप क्या थे और अब आप क्या हो। सो गाइज़, अब हम लास्ट में आप लोगों के लिए देखेंगे कि क्या एडवाइस आ रहा है, आप लोगों को क्या एडवाइस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपको क्या एडवाइस दी जा रही है, डिवाइन की तरफ से आपको क्या एडवाइस दी जा रही है। लेट्स सी, हम देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपने हर वक्त अपने टेंशन और परेशानी के बारे में सोचने के बजाय आपने अपनी खुशी के बारे में, अपने आप को खुश करने के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी हैप्पी वाली होगी, हैप्पीनेस वाली होगी, दैन डेफिनेटली आप अपने आसपास ऐसे पर्सन को ही अट्रैक्ट करेंगे। एंड मे भी इस तरह आपके पर्सन भी आपकी तरफ वापस रिवर्स में अट्रैक्ट होने लगें आपकी हैप्पीनेस से। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी आपकी स्ट्रेसफुल एनर्जी है, यही चीज़ें आपके और आपकी यही स्ट्रेसफुल एनर्जी आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्लॉकेजेस पैदा करती है। सो इस चीज़ के बारे में अब आपने बिल्कुल सोचना छोड़ देना है। आपने इतना कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर कि हर चीज़ को सॉल्व करना है, हर चीज़ को फेस करना है, बिना अपने अंदर शक लाए, बिना अपने ख़ुद पर शक किए कि क्या मुझ में ये एबिलिटी है, क्या ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली आप हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो डेफिनेटली आपने ख़ुद पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके अंदर। विद द स्ट्रेंथ आपने स्ट्रॉन्ग होना है, इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि आपने अपने हर ब्लॉकेजेस और ब्लैक एंड डार्क एनर्जी पर वर्क करना है, उसको रिमूव करना है, ख़त्म करना है, आउट करना है अपनी लाइफ से। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं और पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। आप एक बार ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। सो आज की रीडिंग्स ये थी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड जिन लोगों को भी पेड रीडिंग्स चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती हूँ। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बाय करने में, सिर्फ वही लोग मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।